हाय गाइस, क्या हाल चाल। एसबीआई क्लर्क पी से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमारा बात है पूरी तरह से प्रैक्टिकल, टू द पॉइंट और दो टूक होगा। अगर आप लोगों को मेरा बताया गया बात समझ में आ जाता है तो फ़ायदा सिर्फ आपका होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो नुकसान भी सिर्फ आपका होगा। ठीक है, देखिए, अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम अभी दे दिया है 5 और 6 तारीख को, किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम था और अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम में 70 प्लस अटेम्प्ट किया है अच्छे एक्यूरेसी के साथ, तो आप लोगों को बिना कुछ सोचे समझे मेंस का जो तैयारी है वो करना चाहिए। अब हम लोग उनके लिए बात कर लेते हैं कि जिनका एग्ज़ाम 11 और 12 जनवरी को है किसी भी शिफ्ट में, अगर उनका भी अटेम्प्ट 70 प्लस क्रॉस करेगा अच्छे एक्यूरेसी के साथ, तो उन लोगों को भी जो मेंस का तैयारी है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ के चक्कर में वेट करने से या रिजल्ट के चक्कर में वेट करने से सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान है वो आपका ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो टाइम है, जिस टाइम को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने वीक टॉपिक्स को कंप्लीट करने में, जिस टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, पढ़ने में, बेसिक सीखने में, प्रैक्टिस करने में, अपना जो भी आपका अभी लेवल है। अब जैसे कि लेवल को आप लोग कैसे जांचेंगे, जांचना बोलेंगे तो कैसे आप लोग लेवल को पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम के दौरान आप लोगों को ये तो पता चला होगा ना कि मैथ्स का अगर बात किया जाए तो मैथ्स में कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है, कहाँ पे आप लोगों का स्पीड जो ज़्यादा है, स्पीड कम है। रीजनिंग में भी आप लोगों का कौन सा टॉपिक जो है वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, किस टॉपिक में आप लोगों का स्पीड कम है या ज़्यादा है, कहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए, एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहिए। इंग्लिश में आप लोगों का जो रीडिंग स्पीड है वो किस लेवल का है, आप लोग जल्दी पढ़ के समझ पाते हैं या नहीं, या आप लोग पढ़ने में ही टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, तो इस वजह से आपका जो इंग्लिश में अटेम्प्ट है वो कम रह जाता है, भले आपका एक्यूरेसी अच्छा क्यों ना हो। तो अगर आप लोग इस तरीके से चीज़ों को देखे होंगे तो आप लोगों को आपका जो लेवल है, प्रेजेंट लेवल है, वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है अपना वीक टॉपिक या स्ट्रॉन्ग टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग उस पे आप लोग उस तरीके से ही काम करें, वर्क करें। जो वीक टॉपिक है उसका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक आप लोगों को नहीं आता है उसका आप लोग सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करें, कॉन्सेप्ट सीखें और फिर उसका प्रैक्टिस करें। और जिसमें आप लोग अच्छे हैं बस उसका रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में। ठीक है, डेली बेसिस पे। अगर आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन वगैरह वीक है, या अगर आप लोग मैथ्स में अगर बात किया जाए ना, अगर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डीआई वगैरह वीक है, तो डेली बेसिस पे आप लोग कम से कम तो 40 से 50 क्वेश्चन जरूर लगाएं। आप लोगों का डेली का एक रूटीन होना चाहिए कि 40 से 50 क्वेश्चन हम लोगों को स्पीड मैथ्स का, जिसमें आप लोगों का नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसके अलावा डीआई भी हो गया, और आप लोगों का जो सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन है ये हो गया। इसका आप लोगों को डेली बेसिस पे 40 से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस बिल्कुल करना चाहिए। और डीआई में भी बात कर लिया जाए तो आप लोगों को कम से कम तो 5 सेट डीआई डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। पजल भी अगर हम लोग प्री के लिए बात करेंगे तो कम से कम तो आप लोगों को 8 से 10 पजल डेली प्री लेवल का करना ही चाहिए प्रैक्टिस। उसके अलावा आप लोग सेक्शन वगैरह देते रहें, टॉपिक वाइज क्विजेस दें। अगर किसी टॉपिक में आप लोग वीक हैं तो उसका टॉपिक वाइज क्विजेस दें। ठीक है, वीक बोलने का मतलब अगर आप लोगों का स्पीड कम है तो, या थोड़ा सा एक्यूरेसी वगैरह का प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि उस टॉपिक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद बस प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक वाइज क्विजेस को यूज कीजिए प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों को बहुत सारा मिल जाता होगा जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेंस का प्लीज़ आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, वरना नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। आप लोगों को मेंस आते, अगर आप लोगों का रिजल्ट क्लियर हो गया, मान लेते हैं कि रिजल्ट आया, आप लोगों को पता चला कि अरे आपका जो प्री है वो क्लियर हो गया और आप लोग मेंस के लिए तैयार नहीं हैं, पढ़े नहीं, करंट अफेयर्स वगैरह भी नहीं पढ़े, 1 महीना तो छोड़ दीजिए, आप लोग 10 दिन का भी अगर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ें तो फिर आप लोग पैनिक कर जाएंगे, आप लोग कुछ संभाल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे जो भी आपका रेस्ट टाइम में रहेगा ना आफ्टर रिजल्ट, कि कैसे अभी हम लोग कैसे मैनेज करें सारे सब्जेक्ट को एक साथ। आप लोगों का टाइम जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आप लोगों का जो मोटिवेशन है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग प्लीज़ मैच्योर बने, समझदारी से आप लोग काम लें। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि आप लोगों का कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेवल वाइज अगर आप लोग बस उसका ही प्रैक्टिस कर लेंगे ना, या उस पर ही वर्क कर लेंगे ना, तो प्री से लेकर मेंस तक का आप लोगों का काम ऑलरेडी हो जाएगा, ऐसे ही खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स का भी अगर हम लोग बात करें इसी वीडियो में, तो करंट अफेयर्स आप लोगों को एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए कम से कम तो 5 महीना कर लेना चाहिए। अब 5 महीना या 4.5 महीना का इनफ है, जिसमें आप लोगों का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीना जो है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रीवियस 4 मंथ्स। उसके अलावा जो आपका फरवरी होगा, तो फरवरी में ऐसा अभी एक एक्सपेक्टेड डेट है कि 25 फरवरी को आप लोगों का जो एसबीआई क्लर्क मेंस है वो होने का चांस है। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट है, एक्सपेक्टेड डेट है।
अगर 25 को भी मान लेते हैं होता है, तो आप लोग कम से कम तो 15 या 18 फरवरी तक का करंट अफेयर्स कर लीजिएगा, फरवरी मंथ का आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। 4.5 महीना कर लीजिए, काफ़ी है आपके लिए। अब एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, जाते जाते बोलने का वीडियो अब एंड करने का टाइम आ गया है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बहुत बकवास कर दिया आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो जैसी आपकी मर्जी। देखिए, किसी के भी कट ऑफ वीडियो का अगर आप लोग वेट करेंगे सिर्फ इस वजह से, वेट करने का मतलब देखिए, अगर आप लोग दूसरों से कट ऑफ पूछते रहेंगे कि हाँ मेरा अटेम्प्ट इतना है, या क्या कट ऑफ हो सकता है, या मेरा क्या चांस है, तो कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट कैसे बता दूंगा? हो सकता है कि मुझे आपका जो भी आपने अटेम्प्ट बताया उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं, बट वो कट ऑफ नहीं रहे। अगर उतना कट ऑफ नहीं जाए, या तो उससे कम चला जाए या तो उससे ज़्यादा चला जाए। अगर उससे कम चला जाए तो जाहिर सी बात है आपका हो ही जाएगा, अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा रहा और अगर उतना स्कोर आपका आ गया जितना कट ऑफ गया है, या जितना कट ऑफ गया है उससे अगर आपका ज़्यादा स्कोर आ गया तो जाहिर सी बात है कि आपका हो जाएगा। बट अगर उतना कट ऑफ नहीं जा पाया तो नुकसान किसका होगा? आपका। नुकसान कैसा? ये वाला एग्जाम नहीं निकला, चलिए कोई बात नहीं, अगला एग्जाम के लिए भी आप लोग अपना जो कीमती समय है, जिस समय को अभी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने वीक टॉपिक्स पे काम करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उससे भी आप लोग वंचित रह जाएंगे, नहीं करेंगे यूज, है ना। तो समय बर्बाद होगा आपका। ऊपर से कट ऑफ वगैरह का अगर मान लेते हैं कि आप लोग सिर्फ ये सुनना चाहते हैं, देखिए सच्चाई ये है ना कि आप लोगों का जो भी अटेम्प्ट रहे, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं सुनना, उन लोगों को सुनने में क्या पसंद आता है, या उन लोगों को सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए, कह रहे सर या अरे मैम, या मतलब कोई भी XYZ मतलब कोई भी हो, ठीक है, कि मेरा अटेम्प्ट जो है वो इतना है, मैं इस कैटेगरी से हूँ, इस स्टेट से मैंने अप्लाई किया था, मेरा अटेम्प्ट इतना है, मेरा क्या चांस है। आपको सच्चाई ये है कि बस इतना ही सुनना है कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हाई चांस है, तुम मतलब तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, या कट ऑफ जितना तुमने किया है उससे कम ही रहेगा। बस आप लोग यही सुन के खुश होना चाहते हैं, वो भी टेम्प्रोरी आप लोग खुशी चाहते हैं। परमानेंट अगर आप लोगों को खुशी चाहिए तो बस मेहनत करते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आप लोगों का जो मेहनत है वो आप लोगों को करते रहना चाहिए। कट ऑफ वगैरह का सुन के या कट ऑफ का इंतजार करने से कोई फ़ायदा होगा? कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा। पता नहीं आप लोग क्यों इस इंतजार में रहते हैं कि हाँ कोई भी XYZ आप लोगों को बस ये बता दे कि हाँ मेरा अटेम्प्ट इतना है, मेरा चांस क्या है। अरे कोई कैसे बता देगा? कैसे बता देगा? मैं बिल्कुल रियल बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, कोई कैसे बता देगा? सोच के देखिए आप लोग। देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो अब डिमोटिवेट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कहाँ पे काम करना है, प्लीज़ वहाँ पे काम कीजिए। टाइम वेस्ट करने से सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा, और अभी तो नुकसान हो ही रहा है। ये या जो आप लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया, इसमें जो नुकसान होना था वो तो ऑलरेडी हो चुका है। अरे कम से कम आगे का तो संभाल लो, अब तो पढ़ लो, जो कमी है उसके ऊपर वर्क कर लो। प्लीज़ समझिए बात को। और एक बात, कोई भी आप लोगों को अगर ऐसा बोलता है कि हाँ कट ऑफ यही रहेगा, या एग्जैक्ट कट ऑफ मैं आप लोगों को बता दूंगा, या समथिंग ऐसा कोई भी, तो कहीं ना कहीं वो बस बकवास कर रहा है, फालतू का वो टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। टाइम वेस्ट बोलने का मतलब, बकवास बोलने का मतलब बस आप लोगों को एक तरीके से इमोशनली फूल बना रहा है। क्यों? अगर मान लेते हैं कि उसने जो बताया अगर वो कट ऑफ नहीं जाए, ठीक है, तो नुकसान किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका। क्यों? उस कट ऑफ की उम्मीद में आप लोग रहेंगे। हाँ देखिए, अगर आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाता है और आप लोग मेंस का तैयारी करते हैं तो ये अच्छी बात है कि मेंस का आप लोग तैयारी भी किए, तो आपने टाइम को यूटिलाइज किया। बट अगर आप लोगों ने मेंस का तैयारी नहीं किया तो टाइम तो बस आप लोगों ने वेस्ट कर लिया, और कट ऑफ के इंतजार में बैठे रहे कि हाँ क्या कट ऑफ आएगा नहीं आएगा। अरे कट ऑफ के पीछे भागना ही क्यों है? बैठना ही क्यों है? क्यों बैठना है? बस तैयारी करते रहिए ना। प्री में आप लोग वीक हैं तो प्री का तैयारी कीजिए, मेंस में वीक हैं तो मेंस का तैयारी कीजिए, और प्री से लेकर मेंस तक एक बार बढ़िया से तैयारी कीजिए। एक बार कम से कम बढ़िया से पढ़ लीजिए 6-7 महीना, आप लोग का काम हो जाएगा। प्लीज़ समझिए बात को, प्लीज़ समझिए बात को। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर मान लेते हैं किसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो वीडियो है वो पूरी तरह से कट ऑफ से मैच कर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ उसने आप लोगों को बहुत ही बेहतर बता दिया। अरे ये बस एक तरीके का कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि जो उसने बोला लगभग वो मैच कर गया, वो भी लगभग, अप्रॉक्स, ठीक है। अब एक बात और, अगर मान लेते हैं किसी का कट ऑफ का वीडियो या किसी का कट ऑफ का प्रेडिक्शन अगर एग्जाम का जो रियल कट ऑफ रहता है उससे अगर मैच कर जाएगा, तो उस टाइम पे वो लोग सीना ठोक के आ जाएंगे, बिल्कुल सीना तान के कि देखो मैंने बताया था बिल्कुल ही आया। लेकिन जब अगर उनका जो प्रेडिक्शन है अगर वो सही नहीं होगा ना, तो वो लोग आपको मुँह छुपाए मतलब वो लोग घूमेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग गाली सुन जाएंगे। अगर कट ऑफ उन लोगों का सेम मतलब जैसा उन्होंने बताया अगर वैसा मैच कर जाएगा ना, तो आप लोग खुद बोलेंगे वाह भैया, या वाह मैम, वाह दीदी, आपने बिल्कुल सही बताया, मतलब ये आपका कट ऑफ जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सही रहता है। लेकिन जब गलत हो गया ना उनका, और अगर आपका एग्जाम नहीं निकला, क्यों? क्योंकि आपका जो अटेम्प्ट है वो कम रह गया था, या आपका जो स्कोर है वो कम रह गया कट ऑफ से, तो आप लोग खुद जाके उन्हें गाली देंगे।
प्लीज़ समझिए बात को, प्लीज़ समझिए। तो मुझे जो भी बोलना था मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी आप लोगों के पास मान के चलिए ना कि पूरा जनवरी बाकी है। अगर आप लोगों का 5-6 दिन जनवरी का चला गया है, नए साल का चला गया है, तो कोई बात नहीं। अभी भी आपके पास कम से कम 24 दिन, या मान लेते हैं कि अगर आप लोग 10 तारीख से भी बढ़िया से जम के तैयारी करते हैं ना पढ़ाई के लिए, अगले आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप लोगों के पास पूरा 20 दिन बाकी है। 20 दिन को बढ़िया से यूटिलाइज़ कीजिए, पूरा फरवरी पढ़िए। उसके बाद आप लोगों का अगर टारगेट है कि 2024 में जो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं आईपीएस के, लाइक आप लोगों का जो आरआरबी का पीओ या क्लर्क हो गया, आईपीएस का पीओ या क्लर्क हो गया, एसबीआई का पीओ या क्लर्क हो गया, जो आने वाले समय में होगा 2024 में, ये 6 मेजर एग्ज़ाम्स हैं, बैंक एग्ज़ाम्स। आप लोग इसके लिए टारगेट कीजिए, इसके लिए आप लोग अभी जम के तैयारी कीजिए, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए। प्लीज़ मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। कोई आपका कोई मतलब कोई काम नहीं देगा भाई, कोई काम नहीं देगा, कोई भी काम नहीं देगा। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। मैंने यहाँ पे जो भी बकवास किया ना, पूरी तरह से ये प्रैक्टिकल है। जिसके पास थोड़ा सा भी समझ होगा ना, मैच्योरिटी होगा, वो इस बात को समझ लेगा। अदरवाइज़ भगवान सबका भला करे, ठीक है? तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। प्लीज़ आप लोग समझिए थोड़ी सी बातों को, अदरवाइज़ बहुत बुरा होगा आपके साथ, बहुत बुरा होगा, सच में बहुत बुरा होगा।